इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच गुरु, पंच महागुरु गुणगान के अंतर्गत आचार्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पंच परमेष्टि का गुणगान करने से, स्तुति करने से विशेष पुण्य का बंध होता है। और आचार्य श्री हमेशा यही कहा करते थे कि मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो, हे भगवान आपका नाम स्मरण करते हुए कंठ अवरुद्ध हो, ऐसी प्रतिदिन वह समाधि भक्ति की पंक्तियां दोहराते रहते थे। क्योंकि जैन धर्म में मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। दुनिया जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन बिरले जीव ऐसे होते हैं जो अपनी मृत्यु को महोत्सव के रूप में, क्योंकि मृत्यु से सभी डरते हैं, कुछ स्तुति करते हैं आचार्य भगवान की, फिर आगे बात करेंगे। सुत समुद्र में जो पारंगत, स्वमत परमत के सागर, सम्यक तप चारित्र निधि से, पुष्कल गुण भरते गागर। धर्माचार्य गुरु आप कहाते, प्रतिदिन करता मैं बंधन, रत्नात्रय हमको दे देना, गुरु आपका अभिनंदन। 36 गुण से तुम मंडित हो, पंचाचार करते धारण, शिष्य गणों पर अनुग्रह करते, करवाते उनको पालन। ऐसे गुरु आचार्य कहाते, मन वचन से है बंधन, बोधि ज्ञान हमको दे देना, काटो कर्मों के क्रंदन। गुरु भक्ति में सदा ही करता, करता संयम आराधन, संसार समुद्र वे तर जाते हैं, रत्नात्रय पाते साधन। जन्म मरण के दुख को सहता, अष्ट कर्म को क्षय करता, मन वचन से वंदन करता, शाश्वत अक्षय सुख बरता। यही वे आचार्य कहाते, व्रत नियम से करते होम, ध्यान अग्नि से कर्म जलाते, सठ आवश्यक करते ओम। तप धन को धन बतलाते हैं, पुण्य कर्म में रहे कुशल, शील चदरिया धारण करते, मूलोत्तर गुण रहे विमल। तेजस्वी सूरवीर कहाते, मोक्षपुरी के तुम साधक, ऐसे तपोधन आप कहाते, हम तो तुमरे आराधक। प्रसन्न होकर मुक्ति देते, चरणों का करते बंधन, भयावह समुद्र में हम हैं गुरुवर, तुमरा लेते अवलंबन। ज्ञान दर्शन के स्वामी कहाते, चारित्र को करते धारण, सागर सम गंभीर बताए, भविजन का करते पालन। आचार्य भगवन आप कहाते, करना तुम मेरी रक्षा, मोक्ष मार्ग हमको तुम देना, तुम चरणों में ले दीक्षा। कर्म आत्म से धुल गया, ज्ञान सहित आलोक, दर्पण समत्रैलोक है, वर्धमान को धोक। सर्व जीव समतार ही, संयम के शुभ भाव, आर्त रोदना कर रहे, सामायिक शुभ भाव। सर्व मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, तीर्थंकर हैं आप, जिनवर अनंत केवली, करते उनकी जाप। धर्म तीर्थ करता प्रभु, तीर्थंकर हैं आप, अरहंत केवली कीर्तन करूं, हर लो मेरे पाप। विश्व अजित तीर्थंकर प्रभु, संभव अभिनंदन नाम, सुमति पद्म सुपार्श्व है, चंदा प्रभु प्रणाम। सुविधि शीतल श्रेयांस जिन, वास पूज्य है नाथ, विमल अनंत धर्म शांति है, भविजन देते साथ। कुंतु अरमल सुन सुब्रत रहे, नमी नेमि भगवान, पार्श्वनाथ महावीर रहे,
देते हैं शिव थान। कर्म रज से रहित हैं जन्म मरण अतीत, सब तीर्थ कर प्रसन्न रहे कर्म से होते तीत। मन वचन से बंधन करूं काय से पूजू जिनेश, रत्नात्रय का पालन करूं पाऊं शिव का भेष। शशि समान निर्मल रहे रवि प्रभा से युक्त, सागर सब गंभीर बनूं हो जाऊं मैं मुक्त। इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी हमें शिक्षा देकर के और हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, हमें उच्च स्थान प्रदान कराते हैं। ऐसे आचार्य भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, फिर भी हम अपनी भक्ति के माध्यम से उनकी स्तुति करके अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए गुरुवर मेरी शान थे आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। जीव दया करुणा का पथ जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है। संतों में भी संत अनूठे ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर हम सबके भगवान थे। नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीव दया ही श्रेष्ठ धर्म है जिनने हमको है सिखलाया। मेरे गुरुवर प्राणी मात्र के रक्षक भगवान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। सब वेदों का ज्ञान बताते, सन्मार्ग हैं दिखलाते, कैसे पा जाएं मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज हैं कर देते। देखा ना दूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। तो हमने एक दिन गाथा भी बताई थी, मूलाचार्य में भट्टिकेर स्वामी जी ने बहुत अच्छी गाथा के माध्यम से कहा है, भिक्कम बक्कम ही हम सोधी चरदी निच्चसो साहू ऐसो सिद्धबुद्ध साहू भणिया जिन सासने भयबम। यानी ऐसे संत जिनका हृदय शुद्ध हो, भिक्षा आदि शुद्धि हो, ऐसे संत को भगवान का है। इसलिए आचार्य भगवान ने ऐसे काल में भी कठिन साधना करके हम सबको वह दिया जो अन्य माध्यम से मैं प्राप्त नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से बुरे वक्त में भी जो बनते सहारे हैं, दुनिया में भाई एक ही हमारे हैं, लाख होंगे साथ खड़े रहने वाले, पर हमें तो हमारे गुरु ही सबसे प्यारे हैं। तो शिष्य मुझे याद आ रहा है अमरकंटक का वह प्रसंग, संस्मरण कि बुखार था और दीक्षा दिवस आने वाला था और आचार्य श्री ने बोल दिया कि सभी मुनिराजों को प्रवचन करना है। एक मुनि श्री धीर सागर जी महाराज समाधिस्थ हो चुके हैं, वो भी अस्वस्थ थे, बुखार था और हम भी अस्वस्थ थे। तो उनने कहा कि हम कर लेंगे प्रवचन। तो उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी, तो उन्होंने तो बोल दिया, तो हमने सोचा हम भी कर लेंगे, देखा देखी यही तो होता है। तो हमने प्रवचन करने का मन बना लिया, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और बुखार में प्रवचन करना बड़ा कठिन काम है, और स्वस्थ अवस्था में भी प्रवचन करना कठिन काम होता है, तो अस्वस्थ अवस्था में और ज़्यादा कठिन होता है। अब प्रवचन शुरू किया तो सब कुछ भूल भाल गए। स्थिति ये हुई कि जब सबके प्रवचन हो गए, आचार्य श्री का नंबर आया, तो आचार्य श्री ने कहा, ये भाव सागर जी आप छोटे छोटे महाराजों से प्रवचन के लिए बोल देते हैं। तो जैसे ही आचार्य श्री ने ये बोला तो मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा आ गई कि देखो, शिष्य जब लड़खड़ाता है तो गुरु उसका हाथ थाम लेते हैं। इसलिए तो गुरु हमेशा अपने लिए सब कुछ प्रदान करते रहते हैं, और गुरु के माध्यम से हमेशा मुसीबत में भी रोशनी मिलती जाती है। और गुरु के दिखाए रास्ते से देखो पूरा संसार सुखी नजर आएगा, मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखो सारा अभिमान ही मर जाएगा। इसलिए गुरु की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम होती है। इसलिए मैं हमेशा बस जब भी मुझे कुछ आता नहीं है तो बस गुरु जी का नाम लेता हूं तो सब कुछ आता चला जाता है। और गुरु तो गुरु ही होते हैं, विद्या सागर गुरु गुण रत्नाकर हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं देवों में पर हम थोड़ी बतलाते हैं, गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं, फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। तो एक बार एक शिष्य जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उन्होंने
कहा आचार्य ऋषि भोजन तो करते हैं हम, भोजन सुबह कम कर पाते हैं, शाम को ज़्यादा कर पाते हैं। तो आचार्य ऋषि ने कहा देखो तुम्हें अगर दीक्षा लेना है तो अभी से अभ्यास करना पड़ेगा एक बार भोजन का। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, कुछ दिन का हम नियम ले लेते हैं। कुछ महीने का नियम ले लिया तो वो चलने लगा, जैसे तैसे करके हो गया। अब वो भोजन करने लगे शाम को, आचार्य ऋषि को नहीं बताया, नियम पूरा हो गया था उनका। और आचार्य ऋषि के किसी व्यक्ति के आहार हुए तो वो पुराना समय था, उस समय आचार्य ऋषि के पास उतनी भीड़ नहीं आती थी, तो वो व्यक्ति रोज आचार्य भक्ति में आते थे शाम को। उस दिन आ नहीं पाए तो आचार्य ऋषि को उन्होंने बताया होगा कि आचार्य ऋषि हम आज ब्रह्मचारी आपके आहार का सौभाग्य मिला, तो हमने हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आहार था, इनका पूरा डिटेल बता दिया। तो आचार्य ऋषि को मालूम चला कि ये ब्रह्मचारी तो कह रहे थे हम शाम को लेते नहीं है भोजन, और ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि आचार्य ऋषि अच्छा तुम लोग शाम को लेते हो क्या? हमने तुम्हें समझाया था कि देखो साधना करना है तो अपन को एक बार की साधना करोगे तो अच्छा रहेगा। तो बस अब उनने आचार्य ऋषि ने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो ये शरीर के आश्रित नहीं रहना, इसको अभी से तुम एक बार का अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझाया। तो उन्होंने नियम ले लिया। वो पहले नियम नहीं ले रहे थे, फिर जैसे तैसे करके उन्होंने कठिन करके आजीवन नियम ले लिया। तो उन महाराज जी ने बोला कि आचार्य जी आपको कैसे मालूम चल गया? तो बोले कि वही व्यक्ति आए थे हमें बता गए जिनके आहार हुआ था तो हमें मालूम चल गया। तो देखो गुरु, अपन सोचते हैं कि गुरु को कुछ नहीं मालूम, तो गुरु को सब कुछ मालूम होता है। गुरु कैसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। मुझे एक प्रसंग, एक संस्मरण याद आ गया। अमरकंटक की बात थी और अमरकंटक में लोग बोलते थे वस्त्र सूखते नहीं हैं, वस्त्र नहीं सूखते हैं तो 6-7 जोड़ी चाहिए पड़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में इतने सारे वस्त्र रख लिए और दिन भर वहाँ पे धूप निकलती नहीं थी तो सुखाते सुखाते परेशान। अब हुआ यूं कि जित सबको मालूम चल गया कि इनके पास बहुत सारे वस्त्र हैं, सब लोग मांग रहे हैं, अपन दिन भर सुखाते रहो, उनको देते रहो, अपना समय उसी में चला जाए। तो हमने सोचा कि अब तो नियम ले लो। आचार्य ऋषि से नियम ले लिया कि 5 जोड़ी वस्त्र ही रखेंगे, है ना, और 3 जोड़ी ही रखते थे, मतलब, और 1 जोड़ी पहनना, 1 जोड़ी एक्स्ट्रा में रखना, 16 वगैरह की 1 जोड़ी धुल जाते थे। तो ये देखो गुरु से नियम लेने से, परिग्रह का प्रमाण बनाने से फायदा होता है। इसलिए अपन सोचते हैं कि नहीं, परिग्रह रखने में आनंद आता है, लगता है कि हमारे पास हमारी पूंछ रहेगी, हमारे पास इतना परिग्रह रहेगा, लेकिन छोड़ने का आनंद अलग ही होता है। तो जब तक गुरुवर नहीं मिले थे खाली था मन का मंदिर, अब तो मन में बही बसे हैं कुछ चिंता ना रही फिकर, है अनगिन उपकार गुरु के हमें दिखाई मोक्ष डगर, ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। पहले जब कोई अस्वस्थ होते थे ना शिष्य, तो आचार्य ऋषि देखने आते थे। कोई को बुखार होता था ना तो आचार्य ऋषि स्वयं आते थे। एक बार बिना बारा में अस्वस्थ हो गए और आचार्य ऋषि आए और देखने आए अचानक, और हम उस समय शाम का समय था, शयन कर रहे थे, और आचार्य ऋषि जैसे ही दरवाजे पे आए हमें कुछ एहसास हो गया कि शायद आचार्य ऋषि खड़े हैं। मतलब उनकी कितनी बरगड़ाएं कैसी रहती कि हमें समझ में आया। हमने देखा तो सही में आचार्य ऋषि खड़े थे और पूछा उनने कैसा क्या है। एक बार तो दिन में ही आ गए वो, और मैं पार्टी पे बैठा था तो किसी से बात कर रहा था और आचार्य ऋषि आ गए, तो मेरी तो जमीन खिसक गई कि आचार्य ऋषि क्या बोलेंगे, कुछ बोले, पूछे कैसा क्या। हमने ठीक है। 1-2 बार और ऐसा हुआ, 3 बार आए, लेटे थे। एक बार तो हमारे आहार चल रहे थे तो वो दूर से देख रहे थे, ऊपर से वहीं से दिखता था कैसे लेते आहार, मतलब सब परीक्षा लेते हैं वो, तो वो फिर बताते हैं बाद में तो आचार्य भगवान देखो शिष्य की किस प्रकार से मतलब ध्यान देख रेख करते हैं और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो बताते रहे। चाह नहीं अरमान नहीं कुछ ना कोई अब जिज्ञासा, गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही पूर्ण की सारी आशा, उनने मुझको शिष्य बनाकर मेरा जीवन धन्य किया, अंतिम भव तक गुरु रहे वो पल पल कहता यही जिया। तो गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए वैसे तो कोई समर्थ नहीं है,
लेकिन गुरु की महिमा का वर्णन जो भी करता है उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। श्रद्धा जल से हम तो निथि चरण धुलाते गुरुवर के, सद्भक्ति के ध्यान मनोहर खूब चढ़ाते भरवर के, शब्दों के अक्षत की थाली अर्पित अक्षय पद पाने, भावों के फल सतत चढ़ाते बस उन जैसे बन जाने। इसलिए तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते खुद को मिटा बैठे हैं। आज मेरे स्वप्न में देख रहा लाड़ू लाड़ू, कल मैं सोच रहा था कि आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आने वाला है और पद्म प्रभु भगवान का भी मोक्ष कल्याणक आने वाला है, सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, लाड़ू चढ़ाते हैं, कोई गोला नरील का रहता है ना सफेद बना करके, वैसा उसको करके चढ़ाते हैं, और कोई रत्न चढ़ाते हैं, कोई स्वर्ण के चढ़ाते हैं, कोई रजत की द्रव्य चढ़ाते हैं। अच्छी अच्छी द्रव्य अपन को चढ़ाना चाहिए। तो जितने लोग हैं कम से कम एक एक टोक पर कुछ लोग अखरोट चढ़ाते हैं, कोई बादाम चढ़ाते हैं, फल तो सभी हैं। तो इस प्रकार से अपन को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा है कि प्रभु और गुरु के पास, राजा आदि के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अपन जैसे बर्थडे पर जाते किसी के क्या ले जाते, गिफ्ट ले जाते ना, और बाद में क्या मिल जाती है, रिटर्न गिफ्ट। ऐसे ही अपन को भगवान के सामने खाली हाथ नहीं जाकर के कुछ द्रव्य ले जाना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। तो हमारी तो भावना है कि हम भी जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो श्रावक हैं कम से कम कुछ फल तो लेके जाएं, और एक नारियल का गोला आता ना सफ़ेद, और वो जरूर चढ़ाएं। नहीं तो अन्य जो छोटे छोटे फल होते हैं ना वो भी चढ़ा सकते हैं, सूखे वाले। तो इससे क्या होता है, अपना पुण्य बढ़ता है। तो कभी भी जब भी हाथ में चावल लेके जाते हैं, और चावल नेगेटिव एनर्जी को भी खींचता है, तो इस प्रकार से आप लोग देवसास गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाएं, क्योंकि खाली हाथ जाने से खाली ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पाद प्रक्षालन करते हैं, ऐसे ही भगवान के चरणों का गंधोदक लेकर के और अपने माथे पर लगा करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं। जो भक्ति से ओतप्रोत हो, गुरुवर की भक्ति करते, उनको सुलभ सकल साधन हो, सिद्धालय भी वे वर्ते, गुरु भक्ति से कर्म रजरा तथा पुण्य का संचय हो, जिसके मन में गुरुवर बसते निश्चित उनके अगक्षय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।